नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो स्टॉक विज़न। आज की वीडियो हमारे चैनल की एक नई और विशेष साप्ताहिक श्रृंखला का पहला एपिसोड है। अब तक हम दैनिक निफ्टी प्रेडिक्शन करते रहे हैं, लेकिन इस नई श्रृंखला में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम समझेंगे कि आने वाले सप्ताह में कौन से सेक्टर सबसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं, कौन से सेक्टर बाज़ार का नेतृत्व कर सकते हैं और केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स तथा मार्केट स्ट्रक्चर को मिलाकर हम एक प्रोफेशनल वॉच लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह वीडियो केवल शिक्षा और अध्ययन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाज़ार इस समय किस चरण में है? दोस्तों, कई बार निवेशक केवल यह देखते हैं कि निफ्टी ऊपर है या नीचे, लेकिन सफल ट्रेडर और निवेशक यह देखते हैं कि बाज़ार के अंदर पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से सेक्टर मजबूत हैं, कौन से सेक्टर कमज़ोर हैं और कौन से सेक्टर अगले कुछ सप्ताह में नेतृत्व कर सकते हैं। इस समय भारतीय बाज़ार की सबसे बड़ी विशेषता है सेक्टर रोटेशन, यानी पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में जा रहा है। ऐसे समय में सही सेक्टर चुनना सही शेयर चुनने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 29 जून की केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? इस सप्ताह की शुरुआत एक बहुत रोचक ज्योतिषीय पृष्ठभूमि में हो रही है। निफ्टी ओपनिंग चार्ट में लग्न कर्क है। कर्क राशि बाज़ार की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ है कि बाज़ार समाचारों और भावनात्मक घटनाओं पर तेज प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है चंद्रमा मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र का स्वभाव है पुराने ढांचे को तोड़ना, कमज़ोरियों को उजागर करना और वास्तविक नेतृत्व को सामने लाना। इसलिए इस सप्ताह सभी शेयर समान प्रदर्शन नहीं करेंगे। कुछ शेयर विशेष रूप से मजबूत दिखाई देंगे, जबकि कुछ पूरी तरह पिछड़ सकते हैं। यही कारण है कि इस सप्ताह स्टॉक सिलेक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु और शनि क्या संकेत दे रहे हैं? अब आते हैं दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों पर। गुरु, वर्तमान समय में गुरु का प्रभाव वित्तीय क्षेत्र को समर्थन देता दिखाई देता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में गुरु का संबंध माना जाता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेल्थ क्रिएशन, इंस्टीट्यूशनल मनी। जब गुरु मजबूत होता है तो बैंकिंग सेक्टर अक्सर बेहतर प्रदर्शन करता है। शनि, शनि इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़ और पावर सेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है और अभी शनि का प्रभाव ऐसे क्षेत्रों को संरचनात्मक मजबूती देता दिखाई देता है। इसीलिए पावर सेक्टर को नज़रअंदाज करना कठिन है। इस सप्ताह का नंबर 1 सेक्टर पावर सेक्टर। यदि मुझे केवल एक सेक्टर चुनना हो तो मैं पावर सेक्टर को चुनूंगा। कारण क्या है? पहला, भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरा, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी निवेश जारी है। तीसरा, पावर स्टॉक्स तकनीकी रूप से रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और चौथा, केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और शनि दोनों इस क्षेत्र को समर्थन देते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इस सप्ताह हमारी पहली पसंद पावर सेक्टर है। दूसरा सबसे मजबूत सेक्टर बैंकिंग सेक्टर। दोस्तों, किसी भी मजबूत बुल मार्केट में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब बैंक मजबूत होते हैं तब बाज़ार को ऊपर जाने में सहायता मिलती है। इस समय बैंकिंग सेक्टर में कई सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। गुरु का समर्थन, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और मजबूत चार्ट संरचना। इसी कारण बैंकिंग सेक्टर इस सप्ताह हमारी दूसरी पसंद है। तीसरा सबसे मजबूत सेक्टर
डिफेंस सेक्टर। पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस सेक्टर में निवेशकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन केवल पिछले रिटर्न देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इस समय डिफेंस सेक्टर में 3 चीज़ें दिखाई देती हैं: स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स, सेक्टर लीडरशिप और मोमेंटम। मंगल ग्रह का संबंध डिफेंस और इंजीनियरिंग से माना जाता है, इसलिए डिफेंस सेक्टर हमारी तीसरी प्राथमिकता है। लार्ज कैप वॉच लिस्ट। अब बात करते हैं उन बड़े शेयरों की जो इस सप्ताह विशेष ध्यान देने योग्य हैं। एनटीपीसी इस सप्ताह की हमारी सबसे मजबूत लार्ज कैप वॉच लिस्ट। पावर थीम, पीएसयू स्ट्रेंथ और सेक्टर लीडरशिप तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग सेक्टर का प्रमुख प्रतिनिधि, मजबूत संरचना, मजबूत नेतृत्व और फाइनेंस थीम का लाभ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ डिजिटल, टेलीकॉम, एनर्जी तीनों क्षेत्र का मिश्रण। यदि बाज़ार सकारात्मक रहता है तो रिलायंस की भागीदारी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। एसबीआई पीएसयू बैंकिंग थीम का प्रमुख नाम। यदि बैंकिंग और पीएसयू दोनों मजबूत रहते हैं तो एसबीआई ध्यान देने योग्य रहेगा। पावर ग्रिड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का महत्वपूर्ण प्रतिनिधि। एनटीपीसी के साथ इस पर भी नज़र रखनी होगी। मिड कैप वॉच लिस्ट। अब आते हैं मिड कैप सेगमेंट पर। बीईएल यदि इस सप्ताह कोई मिड कैप सबसे अधिक मजबूत दिखाई देता है तो वो बीईएल है। डिफेंस थीम, ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ और टेक्निकल लीडरशिप तीनों इसके पक्ष में हैं। टाटा पावर थीम का दूसरा महत्वपूर्ण नाम। कोचीन शिपयार्ड डिफेंस और मरीन थीम का अनूठा संयोजन। भारत डायनामिक्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी। निप्पॉन लाइफ एएमसी फाइनेंशियल सर्विस थीम का मजबूत प्रतिनिधि। स्मॉल कैप ऑब्जर्वेशन लिस्ट। अब कुछ ऐसे शेयर जिन पर केवल निगरानी रखी जा सकती है। उषा मार्टिन इंडस्ट्रियल थीम, बैलेंस शीट इम्प्रूवमेंट और रिलेटिव स्ट्रेंथ। आईएफसीआई उच्च जोखिम, उच्च उतार चढ़ाव। एचबीएल इंजीनियरिंग डिफेंस लिंकेज। रेन इंडस्ट्रीज़ साइक्लिकल रिकवरी स्टोरी। इस सप्ताह के टॉप 5 स्टॉक्स। यदि मुझे पूरे बाज़ार में केवल 5 नाम चुनने हों तो मेरी वॉच लिस्ट होगी: नंबर 5 एसबीआई, नंबर 4 टाटा पावर, नंबर 3 आईसीआईसीआई बैंक, नंबर 2 बीईएल और इस सप्ताह का सबसे मजबूत प्रतिनिधि एनटीपीसी। इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, इस सप्ताह का सबसे बड़ा संदेश है स्टॉक पिकिंग से पहले सेक्टर पिकिंग। यदि सेक्टर सही चुन लिया जाए तो आधा काम वहीं पूरा हो जाता है। और इस सप्ताह केपी एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट स्ट्रक्चर तीनों हमें एक ही दिशा दिखा रहे हैं: पावर, बैंकिंग और डिफेंस। अब देखना होगा कि आने वाले सप्ताह में इनमें से कौन सा सेक्टर वास्तविक नेतृत्व करता है। अगले शनिवार हम पूरी समीक्षा करेंगे। हम देखेंगे क्या केपी एस्ट्रोलॉजी सही थी, क्या सेक्टर सिलेक्शन सही था और क्या हमारी वॉच लिस्ट ने बाज़ार से बेहतर प्रदर्शन किया। यदि आपको ये नया प्रारूप पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए वीकली केपी आउटलुक और बताइए कि अगले सप्ताह आप किस सेक्टर का गहन विश्लेषण देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एस्ट्रो स्टॉक विज़न को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अनिल और मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।